लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ ही अरसे पहले तक ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान जो है इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस स्पिनर्स। लास्ट जो अच्छा हमें स्पिन बॉलिंग अटैक मिला था वो इन शेप ऑफ शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक पार्ट टाइम और अब्दुल रहमान की सूरत में मिला था। उसके बाद से अभी तक हमें कुछ सॉलिड स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं मिला एंड इसमें अगर आप लोग कह रहे हैं कि शादाब खान वाज अ प्रॉपर बॉलर और वो एक अच्छा स्पिन बॉलर था, सो आई वुड से नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम नजर डालेंगे ऑन द राइजिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि स्पिनर्स की मद में है, जिनकी वजह से मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक जो है, स्पिन एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक टीम दैट वाज वंस नोन टू प्रोड्यूस फास्ट बॉलर्स, फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री कहा जाता था पाकिस्तान को, और लास्ट में समझता हूँ एक प्राइम शाहीन और नसीम शाह की सूरत में आप कह सकते हैं कि कुछ फास्ट बॉलर्स हमने प्रोड्यूस किए थे। आफ्टर दैट वो भी अभी तक जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या फिर एटलीस्ट जो सिस्टम है उनको सामने नहीं ला पा रहा है। नॉनदलेस फास्ट बॉलर्स का तो पता नहीं, बट स्पिन बॉलर्स जो हैं उन्होंने एक जिम्मेदारी संभाली हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमें टैलेंट जो है वो नज़र आया इन द शेप ऑफ सुफियान मुकीम, एंड मैं ये समझता हूँ रिगार्डलेस जो उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इन इमर्जिंग एशिया कप, आई जस्ट फील कि उनको ऑल टुगेदर बाहर ही नहीं होना चाहिए था। बट हर चीज़ जो है किसी बेहतरी के लिए होती है। शायद सुफियान मुकीम का बाहर होना, इमर्जिंग एशिया कप खेलना वाज डेस्टिन्ड कि उसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग एशिया कप जीत सके। सुफियान मुकीम का सिर्फ अपना हाथ नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि एक वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है इन पाकिस्तान ए, इन शाहीन्स टीम, जिसकी मदद से मैं समझता हूँ पाकिस्तान ए शाहीन्स टीम जो है वो फाइनल तक पहुंची और फिर उसके बाद फाइनल जीती। सो ग्रेट 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 क्रेडिट गोज टू सुफियान मुकीम। सो एक पहले हमें टैलेंट सुफियान मुकीम की मद में नज़र आया। उसके बाद साइम अयूब ने विद टाइम ये प्रूव किया है कि यार साइम अयूब जो हैं वो सिर्फ एक पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, बल्कि वो अब एक्चुअली एक विकेट टेकिंग बॉलर बन चुके हैं। और सलमान अली आगा ने खुद ये बोला है कि यार साइम जो है अब वो किसी भी मैच के पॉइंट पे जो है वो कैपेबिलिटी रखता है कि आके बॉलिंग कर सके, विच मींस कि कोच की तरफ से गो अहेड है, विच मींस कैप्टन के पास ये अथॉरिटी है, उसको अलाउ है कि वो उसको यूज़ कर सकता है एज पर नीड बेसिस जब भी उसको सूटेबल लगे। सिर्फ पहले ओवर में जो है उसको एज अ वैरायटी नहीं, एज अ पार्ट टाइम नहीं ट्राई करना है। इनिशियली तो साइम अयूब ऐसे आए थे कि पहला ओवर जो है नई बॉल के साथ कर देते थे, बट विद हिज कैरम बॉल वैरायटी, विद हिज रॉन्ग वन, एंड आई थिंक एक सर्टन अच्छा टर्न भी ले आते हैं। हमने देखा एशिया कप में जो ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से शुभमन गिल को आउट किया, उफ दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। सो इस तरह की और ज़बरदस्त बॉलिंग जो है वो करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वैल्यूबल एडिशन है इनटू द स्पिन अटैक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और उसके बाद मोहम्मद नवाज़, जब से नवाज़ ने अपना कमबैक किया है भाई, उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो एक्चुअली एक मैच विनर हैं। और सिर्फ वो भी इनिशियली जो मैं समझता हूँ कि पहले साइम अयूब की तरह शायद यूज़ हो रहे थे एट द टाइम ऑफ बाबर आजम, और शायद बाबर आजम को इतना टाइम नहीं मिला कि उसको प्रॉपर्ली इस तरह से यूटिलाइज कर सकें। एंड कुछ मोहम्मद नवाज़ ऑब्वियसली टीम से बाहर होने के बाद ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, ज़्यादा ग्रूम हुए हैं, और एक मैं समझता हूँ मोहम्मद नवाज़ 2.0 बन के आए हैं और एक एक्चुअल मैच विनर बन के आए हैं वापस टीम के अंदर। सो मोहम्मद नवाज़ इज़ डेफिनेटली अ मैच विनर। और मैं समझता हूँ कि यूएई सीरीज़, इवन एशिया कप, और मुझे ऐसे लगता है कि एशिया कप में शायद उनको कम बॉलिंग दी गई, और जिस तरह यूएई सीरीज़ उन्होंने गुजारी, जिस तरह भी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज़ इज़ इंडीड अ मैच विनर। मैचेस जितवाए हैं और जब से वापस आए हैं एक से ज़्यादा जो है वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो हैं वो जीत चुके हैं। वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस डाली हैं, इवन अगर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं भी मिला है उनको। सो उसके बाद अबरार अहमद जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि अबरार जो हैं उन्होंने भी ये प्रूव किया है कि यार मैं एक एक्चुअली मिस्ट्री बॉलर हूँ भाई। ये कुछ मिस्ट्री जो है अबरार अहमद के अंदर अभी तक बाकी है। सो एक्चुअली तो इस टाइम पे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू मैनी स्पिनर्स इन द टीम राइट नाउ, और समझ नहीं शायद आ रही कि यार किसको स्टार्टिंग 11 में रखा जाएगा या वर्ल्ड कप में किसको स्क्वाड पे रखा जाएगा। पाकिस्तान के पास वो वाला प्रॉब्लम है इस वक्त, वो जो क्या कहते हैं स्पीड फायर रन्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आप किसको बेंच करेंगे, किसको रेस्ट करेंगे, किसको आपने स्टार्ट करवाना है। तो पाकिस्तान एक्चुअली उस प्रॉब्लम के अंदर, एंड आई थिंक फॉर एनी टीम दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। एंड भाई सोने पे सुहागा उस्मान तारिक हम कैसे भूल सकते हैं। कल रात जो उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैट्रिक ली है, उसके बाद उन्होंने एक्चुअली अपनी जो है वो एंट्री, अपनी प्रेजेंस जो है वो मार्क कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। पहले डेब्यू कर चुके थे, लेकिन कल वाली परफॉर्मेंस के बाद उस्मान तारिक हाईलाइट हो चुके हैं। वैसे तो अपने एक्शन की वजह से भी हाईलाइट हो चुके थे, काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे, बट अभी तक
क्लियर सिग्नल है उनको। एंड मैं ये समझता हूँ विद हिज यूनिक एक्शन, विद हिज वैरायटी, विद हिज कमांड ऑन द पेस, और किस तरह वो मतलब ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय बाय द वे। उस्मान तारिक एक लंबे चौड़े डील डॉल वाले बंदे हैं, और इतनी उनके पास एनर्जी है कि यार एक ऑकवर्ड एक्शन के साथ जहाँ पर रोक कर भी वो एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, पेस स्लो भी कर देते हैं, और वहीं से जो है वो एक फिंगर स्पिन सॉर्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो समझ लें कि एक टेप बॉल का जो कमांड होता है ना विद द बॉल, स्पिनर्स को जो टेप बॉल के जुगाड़ू स्पिनर्स होते हैं, वो वाला कमांड उस्मान तारिक के पास है। एंड विद हिज हाइट, विद हिज बोन डेंसिटी, जो उनका जिस्म है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो अपने बाजू से ज़्यादा जो है वो एनर्जी यहीं से जनरेट कर देते हैं। नॉट एवरी बॉलर कैन डू दैट, सो आई थिंक एक वैल्यूबल एडिशन है। और मैं ये कहूँगा कि यार फॉर मी एंड एज पर साइंस, एज पर लॉज, अभी तक उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा अंडर द बस आ जाता है जब भी ये एक्शंस की बात होती है। पास्ट में और हमारे इतने बॉलर्स हैं जिनके साथ हो चुका है, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़। सो मैं ये समझता हूँ कि राइट नाउ उस्मान तारिक, जब तक आप कर सकते हैं भाई, उस्मान तारिक को स्क्वाड में रखें। ही शुड डेफिनेटली बी इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। एंड दैट बीइंग सेड, T20 वर्ल्ड कप 2026 का इज राउंड द कॉर्नर एंड इट इज़ इन श्रीलंका। तो ये जो स्पिनर्स जिस फॉर्म में है, जिस कॉन्फिडेंस में है, जिस टैलेंट के साथ हैं, आई वुड से जितनी भी टीम्स हैं भाई, वॉच आउट फॉर पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग अटैक, बिकॉज एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, द एरा ऑफ स्पिन बॉलिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ स्टार्टेड। एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ, प्लीज़ मार्क माई वर्ड, ये जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, ये जो स्पिन की स्ट्रेटजी है, और जो स्पिन का मंत्रा नया शुरू हो चुका है इन पाकिस्तान, ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ट्रॉफीज़, टूर्नामेंट्स डेफिनेटली जितवाएगा, और एक मेजर रोल एटलीस्ट इनका होगा इन दैट। एंड जब इसकी बात हो ही रही है तो आप लोगों को बताता चलूँ कि 2025 के अंदर, नाउ आई हैव द नंबर्स टू बैक माई स्टेटमेंट, एंड जिसकी बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 2025 के अंदर अभी तक जितने T20 मैचेस हुए हैं, बाय द वे केस इन पॉइंट, हम अभी T20 को एज अ रेफरेंस पॉइंट रख के जो है ना ये सारी डिस्कशन, प्रिडिक्शंस और एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं। सो T20 वर्ल्ड कप को और T20 को जेन में रखते हुए अभी तक 2025 के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मोर देन 50% विकेट्स हैव बीन टेकन बाय स्पिनर्स। जो मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस और विकेट्स ली हैं 50% से ज़्यादा वो स्पिनर्स ने ली हैं। आपने देखा होगा लेटली काफ़ी ऐसे मैचेस हुए हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो रिजल्ट नहीं ला सके हैं, चाहे वो एशिया कप हो और कोई और बायलैटरल सीरीज़ भी हो, तो ऐसा हुआ है कि फास्ट बॉलर्स को फेंटा पड़ा है। नो डाउट वसीम जूनियर जो हैं एक अच्छा टैलेंट सामने आए हैं। मैं इवन सलमान मिर्ज़ा को समझता हूँ कि बहुत अच्छे एक बॉलर हैं, T20 के भी अच्छे बॉलर हैं। सो डेफिनेटली ये है, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस हैं, आप ये कहोगे कि यार यहाँ पर तो स्पिनर्स को ही फेवर होनी थी, नो डाउट, लेकिन भाई आप ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि एक्चुअली टैलेंट मौजूद है। ऑपोजिशन के भी स्पिनर्स फेल हुए हैं जहाँ पर हमारे स्पिनर्स जो हैं वो स्टैंड आउट किए हैं। सो दैट बीइंग सेड, 2025 के अंदर जो है स्पिनर्स वो आउटशाइन कर रहे हैं। सुफियान मुकीम, ब्रिंग हिम बैक इन द टीम। अबरार अहमद, कीप हिम इन स्क्वाड। साइम अयूब आपका कहीं नहीं जाता, मोहम्मद नवाज भी कहीं नहीं जाता, बिकॉज माइक हैसन का ऑब्वियसली मंत्रा है विद द ऑलराउंडर्स, ठीक है। सो ये दो आपके दो प्लेयर्स होंगे। उसके बाद मैं कहूँगा उस्मान तारिक, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, इनको आप स्क्वाड में रखें। और अभी और ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें एशिया कप में भी नज़र आए हैं और ओडीआई में भी हमने फैसल अकरम की बॉलिंग देखी है। मैं तो फैसल अकरम से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, और वो भी फैसल अकरम 2.0 बन के वापस आए हैं। द एबिलिटी टू टर्न द बॉल जो फैसल अकरम की है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं। सो पाकिस्तान के पास यार एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक अबंडेंस ऑफ गुड स्पिनर्स हो चुकी है, एंड वी डोंट नो राइट नाउ कि किसको स्क्वाड में रखना है। बट ये जो नाम इससे पहले मैंने लिए हैं, डेफिनेटली इनको स्क्वाड में होना चाहिए। यू नीड टू टेक दीज प्लेयर्स, और स्पेशली जब श्रीलंका के अंदर T20 वर्ल्ड कप है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि भाई इनको चुप करके स्क्वाड में डालो। एंड आई एम प्रिटी श्योर जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, इंशाल्लाह होगा भी ऐसा ही। हमने देखा है कि एक बहुत इंप्रूवमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2025 में आई है। भाई एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन 2025 का साल हमारे लिए, रिगार्डलेस ऑफ लूजिंग द एशिया कप ट्रॉफी, 2025 का साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, एटलीस्ट सिंस 2023 जब हम नंबर 1 ओडीआई टीम बने, और उसके बाद ये पटखा खा के हम नीचे आए, और उसके साथ कुछ हमारे प्लेयर्स भी जिसमें बाबर आजम, शाहीन और स्पेसिफिकली नसीम, ये लोग नीचे आए, तो उसके साथ टीम भी साथ नीचे आई। तो मैं ये समझता हूँ कि 2025 इज़ द रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो जो 2-2.5 साल हमने देखे हैं, दे वर वेरी टफ, एंड आई वुड से कि गुड डेज आर कमिंग अहेड। एंड मतलब प्राउडली मैं ये कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ, एंड कॉन्फिडेंटली मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। आप देख लें पास में 2025 में जो रिजल्ट्स हुए हैं, टेस्ट में देख लें तो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ ड्रॉ हुई जो कि ऑलमोस्ट हम जीत गए हुए थे।
आप यूएई सीरीज़ जीते जिसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान को आप एज एन ईजी ऑपोजिशन नहीं ले सकते, ये ट्राई सीरीज़ भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। एशिया कप में आप फाइनल तक गए और आपको पता है कि यार वो फाइनल में वो कुछ हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उनकी वजह से या कुछ जो भी था, बहरहाल हम अच्छा खेले फाइनल एंड नो डाउट 2 मैच हारे, बट उसके बाद एटलीस्ट सेकंड बेस्ट टीम तो हमने क्लेम कर लिया कि एशिया की, एंड इंशाल्लाह 2026 वर्ल्ड कप में ये प्रूव हो जाएगा कि ना ही सिर्फ एशिया की बट पूरी दुनिया की पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 टीम है, और इसमें मेन किरदार होगा हमारे स्पिनर्स का। नाउ बिफोर आई लीव एंड दिस वीडियो, मैं कुछ आपको जो है वो झलकियाँ ऑफ द नेक्स्ट वीडियो जिसके ऊपर मैंने बात करनी है उसके बारे में करूँगा, तो आप लोग कॉमेंट्स में उसके बारे में बताइएगा। भाई हमने बात की कि यार स्पिनर्स की अबंडेंस है, हमने बात की कि यार हमारे पास अबंडेंस ऑफ स्पिनर्स है, और माइक हैसन जो है उनका जो ऑलराउंडर वाला मंत्र है उसमें बस अच्छे ऑलराउंडर भी हैं स्पिन की मद में। सलमान अली आगा पार्ट टाइम है, साइम अयूब को मैं पार्ट टाइम नहीं कंसिडर करूंगा, मोहम्मद नवाज़ है हमारे पास, एंड देन हमारे पास उस्मान तारिक हैं, हमारे पास अबरार अहमद हैं, हमारे पास सुफियान मुकीम हैं। सो अब द बिग क्वेश्चन हो जिसके बारे में आजकल लोग बात कर रहे हैं, और एक र्यूमर था कि शादाब खान इज़ गोना मेक एन एंट्री बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और वर्ल्ड कप से पहले वो कप्तानी भी संभाल लेंगे कंसिडरिंग जो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस जा रही है। अब सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस है उस पर तो कोई मतलब शक नहीं है कि यार क्वेश्चन बनता है, बट एज अ कैप्टन वो आपको रिजल्ट्स दे के आ रहा है, तो द ओनली थिंग दैट इज सेविंग सलमान अली आगा इज़ द रिजल्ट्स जो उसकी टीम उसके लिए प्रोड्यूस कर रही है अंडर हिज कैप्टनसी। बट क्या शादाब खान की जगह एज एन ऑलराउंडर बनेगी? बिकॉज एज अ बॉलर तो ज़रूरत है ही नहीं टीम के अंदर, एज अ बैट्समैन आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये सारी ऑप्शंस और ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अगर आपकी कोई थॉट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।